Hello friends, hello students, hello dear students. This is Mahesh Nagar and you are watching English from home. Yesterday we have learned how to use have and has. प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को कैसे बताएं, दूसरों जो कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उनको किस तरह से बताना है, उनकी ऑनरशिप को किस तरह से बताना है, ये हमने सीखा है। होप कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अपनी चीज़ों को पास्ट में किस तरह से बताएं और फ्यूचर में हम किस तरह से उन चीज़ों को बताएं। तो सबसे पहले हम पास्ट को ले लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को बताने वाले हैं और किस तरह से हम आगे फ्यूचर में हम उन चीज़ों को बताने वाले हैं। हेड का हम यूज़ करना सीखते हैं आज। हेड आपने देखा, हेड पास्ट, हेड आ गया है, यानी कि हमें किस चीज के बारे में बात करना है, पास्ट के बारे में बात करना है। ठीक है, हेड को कैसे याद रखें और वो जो निमोनिक वाले ट्रिक है उस ट्रिक को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर हेड का आप कुछ भी मतलब बता सकते हो। डी का मीन्स आप डाइट भी ले सकते हो। डाइट का मतलब होता है मरा हुआ होना। ठीक है, तो डाइट, डी मीन्स डाइट, डाइट मीन्स जो जा चुका है, जो दुनिया में है ही नहीं, उसको डेथ बोलेंगे हम, डेड बोलेंगे हम। तो वही चीज जो है वो डेड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हेड, यानी कि डेड थिंग्स के बारे में। पास्ट इज गॉन, इट्स डेड, जस्ट बरी इट, दफन करिए इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी को हम जिस तरह से हमने हेज में लिया था कि एज का मीन्स हम ले सकते हैं सिंगुलर, यानी कि हेज को यूज करना है किसके बारे में, सिंगुलर के साथ, और डी हेड यानी कि डी को ले लिया, डी मींस डेड। हम ये दोस्तों ये अपने लिए समझना है, कहीं लिख मत आना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, बोले किसको मार दिया इसने अभी। ठीक है, हेड मींस डाइड और डी से आप ये समझ सकते हो कि डाइड मींस जो चला जा चुका है, यानी कि जो अभी है ही नहीं, पास्ट में है, तो हेड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट में करना है। यहां पर बहुत अच्छी चीज और बहुत गजब की चीज ये है आपके लिए कि यहां पर आपको किसी सिंगुलर, किसी प्लूरल के बारे में, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, बॉय हो, या फिर बॉयज हो, या फिर आई हो, या फिर कुछ भी हो, यानी कि आप ले सकते हो कैरिंग हो, या कैरियर हो, या कार हो, या बाइक हो, कुछ भी हो, इतने सारे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस हमें बात किसकी करना है, डेड, यानी कि पास्ट की बात करना है कि पास्ट में जो भी चीजें हैं उनके लिए हम हेड का यूज करेंगे। हेड दो तरह से यूज होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और एज ए मेन वर्ब भी यूज होती है। लेकिन हम यहां पर ओनरशिप दिखाने की बात कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं इस हेड को दोनों ही को लेकर। अभी एक और जबरदस्त डाउट यहां पर क्रिएट हो सकता है आपका, और होना ही चाहिए, ये जेन्युइन है कि सर अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे क्या करेंगे। तो लेटर आप फॉलो करिए ना, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज करें और एज ए मेन वर्ब भी यूज करें। तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भैया, जब नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगी, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगी। तो डेफिनेटली दो तरीके होंगे, किस तरह से होंगे ये मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं पास्ट में चीजों को कैसे बताना है। तो उसके लिए जैसे कि अपने बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम दुनिया अपने ही बारे में बात करते हैं, तो हम भी अपने ही बारे में बात कर लेते हैं। आपने बोला आई हैव ए कार, तो प्रेजेंट हो गया। आपने बोला आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, तो मेरे पास कार थी बोस, अभी नहीं है, बेच दी मैंने। ठीक है, पुरानी हो गई थी या पैसे खत्म हो गए तो बेच दी, पैसे ले लिए। ठीक है, आई हैड ए बाइक, अब दोनों ही चीज नहीं है, साइकिल तो हो ही सकती है, तो आई हैव ए बाइक, आई हैव ए साइकिल, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है। आई हैड ए बाइक, मेरे पास बाइक थी, इस तरह से बोल सकते हैं। आई हैड ए हाउस, बिना घर का हो गया मैं अब। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले घर था, अब छीन लिया गया मुझसे। ठीक है, किसने छीना पता नहीं, बहुत सारे, इसमें कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। आई हैड ए हाउस, मेरे पास एक घर है। अब ही का यूज करेंगे तब भी हेड, शी का यूज करेंगे तब भी हेड। ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, अब है कि नहीं पता नहीं है, ये हमारी पास्ट की इंफॉर्मेशन है, अब हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शी हैड ए कार, इसके पास एक कार थी भैया। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि मोहन ले सकते हैं एक फॉर एग्जांपल, ये इंग्लिश का सबसे अच्छा नाम है जो बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा राम, मोहन, सीता, श्याम ये यूज़ होता है, तो मैं भी मोहन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़े पुराने टाइम में पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मोहन मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी मोहन यूज़ कर रहा हूँ। मोहन हैड ए बाइक, कोई भी चीज़ें ले सकते हो, बाइक की जगह आप हेलीकॉप्टर ले लो, एरोप्लेन ले लो, खैर ये पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए, बट ले सकते हो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का ले लो आप,
पेन का ले लो यार, बैग का ले लो, फैन का ले लो, रूम का ले लो, ठीक है, किसी भी चीज़ का ले लो, ठीक है, एक एग्रीकल्चर फार्म का ले लो, एक स्कूल का ले लो कि किसी की अपना बिजनेस हो सकता है उसका ले सकते हो। आप बोल सकते हो मोहन हैड ए बिजनेस, मोहन हैड ए जॉब, मोहन हैड ए लॉन्ड्री बिजनेस, मोहन हैड ए फार्म हाउस, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो हेड का यूज इतने सारे तरीकों से आप कर सकते हो। तरीके सिर्फ यही है कि प्लूरल हो या सिंगुलर हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, पास्ट के लिए यूज करना है, अपनी चीजों को बताने के लिए यूज करना है। हेड के और भी कई सारे यूजेस है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए सेंटेंस को तो कहीं दूसरा मीनिंग इसका निकल सकता है, लेकिन फिलहाल हम वन बाय वन स्टेप पर चलेंगे, एक के बाद एक स्टेप पर चलेंगे और फिर बात करेंगे हम कि क्या क्या इसका हो सकता है। अगर आप पहला आपका क्लियर हो गया है तो ही हम नेक्स्ट पे चलेंगे। याद रखिए एक और चीज, ये कोई गणेश जी के लड्डू नहीं है कि एक हाथ में उठा लिया, एक मुंह में डाल लिया और एक दूसरे हाथ में और एक हाथ पॉकेट में रख लिया, चलो भैया कल मिले नहीं मिले, ठीक है, थोड़ी देर बाद सब लूट लेंगे, मिले नहीं मिले, ठीक है। तो खाना नहीं है कि आप एक साथ खा लोगे 2-4 लड्डू उठा के। यहां पर चीजें यहां पर आना चाहिए। आपका ब्रेन ही इतना बड़ा नहीं किया आपने कि उसमें इतनी सारी चीजें आ जाए, तो आप एक साथ सारी चीजें लेने की कोशिश क्यों करते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि यार रात भर में मैं पढ़ूंगा, लाइक ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन जैसे बीए कर रहे हैं, रात भर पढ़े, सुबह एग्जाम में उड़ेल के आ गए और बाहर आए, निकले, ठीक है भैया, करके 100% आएंगे 50%। ये सबके साथ होता है, मुझे मत सिखाइए आप, ठीक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी होता है, नहीं होता है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो। होप आपको समझ में आया होगा हेड। अगर समझ में आया तो फिर कमेंट कर दीजिए, ठीक है, देर करने की जरूरत नहीं है, लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियोस मिलेंगे। अगर कुछ वाकई में सीख रहे हो तो विल हैव, यानी कि फ्यूचर के बारे में हम किस तरह से बात करेंगे, तो फ्यूचर के लिए रखिए ना, सही है। पास्ट के बारे में बात कर ली, प्रेजेंट के बारे में बात कर ली, फ्यूचर की फ्यूचर में बात करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे तो हम मिल नहीं सकते, बात कर नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट आप करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना सब्सक्राइबर भी नहीं है और टाइम भी थोड़ा है मेरे पास कि मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूं दोस्तों। सो कीप वॉचिंग, कीप अटेंटिव सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।